गरीब का लकड़ी हीटर। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां टीटू और स्वीटी दोनों भाई बहन एक साथ रहा करते थे। उनके माँ बाप काफी समय पहले मर चुके थे और वो दोनों भाई बहन बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। उसकी बड़ी बहन थी, वो अपने भाई को कुछ काम नहीं करने देते थे और ज्यादातर ही खुद काम संभालने की कोशिश किया करती थी। एक दिन स्वीटी कपड़े धो रही होती है तो टीटू उसे देख रहा होता है। दीदी, आपको तो बहुत ठंड लग रही होगी। इतना ठंडा पानी है और सर्दी भी तो लगती होगी। हाँ, लगती तो है, मगर क्या कर सकते हैं। हाँ स्वीटी दीदी। हाँ भाई, पर सबके पास तो गर्म पानी करने के लिए हीटर है, मगर हम कहाँ से लाएंगे। अच्छा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। टीटू फिर अपने पड़ोस में जाकर इलेक्ट्रिक हीटर मांगता है। आंटी, मुझे अपना हीटर दे दो, बस थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेगा रे हीटर का? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं आती और 2 मिनट की हीटर की गर्मी से तुझे क्या फायदा मिलेगा? और क्या पता तू इसे खराब कर दे। चल जाए यहाँ से। फिर टीटू मुंह लटकाकर वापस अपने घर चला जाता है। उसकी बहन उसका लटका हुआ मुंह देखकर पूछती है, क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों है? दीदी, मैं पड़ोस वाली आंटी से हीटर मांगने गया था, मगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना हीटर नहीं दिया और मुझे ऐसे जलील करके वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो हो ही जाता है। हम गरीबों से ऐसे ही बर्ताव करते हैं। सब सही हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। दीदी, मैं इन सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उसी रात तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फ भी गिरने लगती है। सर्दी से दोनों भाई बहन का बुरा हाल हो गया था। दोनों घर के कोने में बैठे बस ठंड से कांप रहे थे। दीदी, आज तो बहुत सर्दी है। अगर हमारे पास हीटर होता तो शायद हम इस कड़कड़ाती ठंड से बच जाते। हाँ भाई, पर हम गरीबों को कहाँ से हीटर मिलेगा और हम खुद भी नहीं बना सकते। हमें तो अब इसी सर्दी में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी ना जाने कितने गरीब हमारे जैसे ठंड से ठिठुर रहे होंगे। कह तो आप सही रही हो दीदी। कल ही मैंने एक बच्चे को अपनी माँ के साथ सड़क पर ठंड से कांपते हुए देखा था। हमारे पास कम से कम ये छत तो है, उन बेचारों के पास तो वो भी नहीं है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों जैसे तैसे वो ठंडी रात काट लेते हैं। अगली सुबह टीटू उठते ही सोचने लगता है, दीदी ने रात को बिल्कुल सही कहा। हमारे जैसे न जाने कितने गरीब होंगे जो ठंड से ठिठुर रहे होंगे। अब मैं दीदी को और ठंड में परेशान नहीं देख सकता। मुझे उनके लिए कुछ करना ही होगा। फिर क्या था, टीटू जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में बहुत दूर चलकर वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है और फिर एक लकड़ी का छोटा सा हीटर बना लेता है। उसे रास्ते में पड़ी हुई एक लोहे की पत्ती भी मिल जाती है। वो उसे अपने लकड़ी के हीटर में लगा देता है ताकि आग फैल न जाए। फिर जैसे उसमें लकड़ियाँ डाली तो लकड़ी का हीटर चल पड़ा और साथ ही लोहे की पत्ती के कारण आग भी फैल नहीं रही थी। उसकी अंगीठी तैयार हो जाती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टीटू का ये लकड़ी का हीटर बिजली के हीटर की तरह जल रहा था। उसे लेकर वो तुरंत अपनी बहन के पास जाता है और उसकी बहन कपड़े धो रही थी। दीदी दीदी, देखो मैं क्या बना कर लाया हूँ। उसकी बहन चिल्लाकर बोलती है, अरे भाई, मैं कपड़े धो रही हूँ, थोड़ी देर में देखती हूँ। टीटू अपना लकड़ी का हीटर लेकर अपनी बहन के पास ही चला जाता है जहाँ वो कपड़े धो रही थी। अरे दीदी, तुम क्या कपड़े धोने में लगी हो? देखो मैं आपके लिए कितना अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा, बता क्या तोहफा लेकर आया है, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या लाया है। दीदी, मैंने बिना बिजली का हीटर बनाया है। अच्छा, ऐसे कैसे भला? बिना बिजली का भी कोई हीटर होता है क्या? अरे ये देखो, ये रहा मेरा बिना बिजली का हीटर और इसमें हम जैसे ही लकड़ियाँ डालेंगे इसमें गर्मी पैदा हो जाएगी और ये एक बिल्कुल इलेक्ट्रिक हीटर की तरह गर्मी करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर एक दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है। दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठकर अपने लकड़ी के हीटर के मजे ले रहे थे। तभी वहाँ से आते जाते लोग उनके लकड़ी के हीटर को देखने लगे
और वहाँ पर उनके पास उनके घर के बाहर ही कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए। अरे टीटू, तूने ये हीटर कहाँ से लिया? तेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे और ये तो बड़ी अच्छी गर्मी कर रहा है। काका, ये लकड़ी का हीटर मैंने पैसों से नहीं लिया, बल्कि इसको तो मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये बिजली पर नहीं चलता, ये सिर्फ लकड़ियों से चलता है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी चीज बनाई है। भाई, एक हमें भी दे दे। हाँ भाई, एक आधा बनाकर हम गरीबों को भी दे दो। ठीक है काका, मैं आप लोगों के लिए भी बना दूंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें तरक्की दे। अमीरों के पास पैसा होता है पर उनका दिल अमीर नहीं होता, और एक तुम हो। हमारे एक बार कहने पर ही तुम हमारे लिए हीटर बनाने के लिए तैयार हो गए। फिर टीटू उन चारों के लिए भी लकड़ी का हीटर बनाकर उन्हें दे देता है और फिर धीरे धीरे वो अपने घर में भी बहुत सारी लकड़ियों का हीटर बनाकर रख लेता है और लोगों को बेचना शुरू कर देता है। टीटू सोचता है, मेरे जैसे कई गरीब लोग होंगे जिनके पास हीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ये हीटर मैं उन लोगों को दूंगा और जो थोड़े लोग अमीर होंगे उन्हें पैसे में बेच दूंगा। अब टीटू गरीब लोगों को कम पैसों में लकड़ी का हीटर बनाकर देता था और अमीरों को ज्यादा पैसों में। फिर उसने धीरे धीरे अपनी एक लकड़ी के हीटर की दुकान कर ली और फिर अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया उसी मेहनत के पैसों से। और फिर दोनों भाई बहन आराम की जिंदगी जीने लगे। जादुई आंवले का पेड़। ये कहानी आलोक नाम के एक लड़के की है। आलोक अपने माता पिता के साथ गांव के थोड़ा दूर एक घाटी पर रहता था। आलोक पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटकर बेचा करता था, उसी से उसका घर चलता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। आलोक अपने माता पिता को सब सुख सुविधा देना चाहता था। एक रात जब आलोक अपने माता पिता के साथ घर पर सोया था, तभी अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और उन तेज हवाओं से उनकी झोपड़ी में दरारें आ जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर जा रही थी। घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इधर आलोक के बीमार पिता ठंड से कांप रहे थे। सुमित्रा अपना कंबल उठाकर अपने पति के ऊपर उड़ा देती है। आलोक अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। आलोक के पिता बहुत समय से बीमार रहते थे। आलोक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा सके। मैं कितना नालायक बेटा हूँ। इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवा सकता। मुझे कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने ही होंगे। अगली सुबह आलोक सुबह जल्दी उठ जाता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। आज वो हर रोज से पहले जंगल में आ गया था। आलोक को लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो जाती है। लगातार लकड़ियां काटते काटते वो बहुत थक गया था। बहुत भूख लगी है। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। आलोक जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक आंवले के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, आंवले का पेड़! इस पर तो कितने सारे आंवला लगे हैं। आलोक जल्दी से जाता है और एक आंवला तोड़कर खाने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। आंवला खाते ही आलोक बहुत ताकतवर हो जाता है और उसका शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है। ये कोई साधारण आंवला नहीं, बल्कि कोई जादुई आंवला है। तभी तो इसके खाते ही मेरा शरीर इतना ताकतवर हो गया है। मुझे इसे अपने माँ और पिताजी को खिलाना चाहिए। आलोक जल्दी से कुछ आंवले तोड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। आलोक उन आंवले का रस निकालता है और अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी, ये लीजिए, इस रस को पी लो, फिर देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
आलोक के पिता जैसे ही उस रस को पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो, अब मेरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। आलोक थोड़ा रस अपनी माँ को भी पिलाता है। आहा, बेटा, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया है। आलोक अपने माता पिता को बताता है कि ये आंवले का रस था जो उसे जंगल में मिला था। अब आलोक और उसके पिताजी बिल्कुल ताकतवर बन गए थे। अब आलोक के साथ साथ उसके पिताजी जंगल में लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगे थे। साथ के गांव में सूरज प्रताप सिंह एक राजा रहता था। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। महाराज, मुझसे नंदिनी की ये हालत देखी नहीं जाती। क्या फायदा इतनी धन संपत्ति होने का जब आप अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते। मैंने तो दूर दूर तक सब वैद्यों को बुला लिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसी दिन राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है। जाओ, गांव में ये ऐलान कर दो, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की उससे शादी करवाऊंगा। राजा के सिपाही गांव-गांव में जाकर ये बात को फैला देते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा सूरज प्रताप सिंह की बेटी बहुत बीमार है। अगर कोई उसे ठीक करेगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी की शादी उससे करवाएंगे। आलोक लकड़ियां बेचने बाजार गया था और वो वहां सिपाहियों की बात सुन लेता है। मुझे उस जादुई आंवले से राजकुमारी को ठीक करना ही होगा। आलोक जंगल में जाता है और कुछ आंवले तोड़कर लाता है और उसका अच्छे से रस बनाता है। पिताजी, मुझे आज साथ वाले गांव में जाना है। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसको ये जादुई आंवले का रस देना होगा। हाँ हाँ बेटा, आखिर ये जादुई आंवला तो सबका भला करने के लिए ही है। आलोक राजा के महल जाता है जहाँ पर दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य आए हुए थे और सब राजकुमारी को ठीक करने में असमर्थ थे। महाराज, अगर ये रस राजकुमारी को पिला दिया जाए तो वो अवश्य ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, अगर तुम्हें लगता है इससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो उसे जल्दी से ये रस पिला दो। आलोक जैसे ही राजकुमारी के मुंह में आंवले का रस डालता है तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई महाराज। राजा बहुत खुश होते हैं। मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मैंने तो बस ये जादुई आंवले का रस जंगल से राजकुमारी के लिए लेकर आया हूँ। राजा आलोक की ईमानदारी देखकर उससे और भी प्रभावित हो जाते हैं। राजकुमारी को भी आलोक एक ही नजर में भा जाता है। तुम एक ईमानदार और नेक दिल इंसान हो और मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा ही वर चाहिए। उसके बाद राजा बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी आलोक से करवा देते हैं और उसे अपना आधा राज्य भी दे देते हैं। उस जादुई आंवले से आलोक की पूरी जिंदगी बदल गई। अब सब मिलकर उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।